अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल्स को डिस्कस करेंगे। 2 से लेकर 11 तक डिविजिबिलिटी के जो रूल्स हैं कि किस तरह से पता चलेगा कि ये नंबर 2 पे डिवाइड हो रहा है, 3 पे डिवाइड हो रहा है, इसी तरह से 11 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो मैं एग्जांपल्स के साथ बिल्कुल आसान वे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बहुत से शॉर्ट ट्रिक्स हम डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं जो आपको हर तरह के एग्ज़ाम में हेल्पफुल होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। अच्छा जी, क्योंकि हमें किस तरह पता चलेगा कि कोई नंबर 2 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, अगर किसी नंबर के लास्ट पे 2 आ जाए, 4 आए, 6 आए, 8 आए या 0 आए एट यूनिट प्लेस लास्ट वाली जो प्लेस होती है उसे यूनिट प्लेस कहते हैं। एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल है 24 और एंड पे 0 है। हमने देखना है कि क्या ये नंबर 2 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप देखें, इसकी यूनिट प्लेस ये वाली है, ये 0 इसकी यूनिट प्लेस है, तो यूनिट प्लेस में 0 आ गया, लिहाजा 240 ये 2 पे डिविजिबल है। अच्छा, अब अगर कोई और नंबर देख लेते हैं, 493 और यहाँ पे 5 है, 4935 ये 2 पे डिविजिबल है या नहीं है। आपने जस्ट ये देखना है कि यूनिट प्लेस दिखनी है। अगर यूनिट प्लेस में इन नंबर्स में से कोई भी नंबर नहीं है तो वो 2 पे डिवाइड नहीं होगा। ये सिंपल सा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 है। अब चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या होता है। इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज़ डिवाइडेड बाय 3 देन होल नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, कोई नंबर्स है ना, लेट्स सपोज ये है 363, ये कोई नंबर है। हमने ये चेक करना है क्या ये 3 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब रूल क्या कहता है, आप इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लो। ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 3 + 6 ये 9 हो जाएगा। 9 + 3 कितना होगा 12। सम करेंगे, जो नंबर बनेगा अगर वो 3 पे डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 3 पे डिवाइड होगा। इसको आप सम कर लें तो ये कितना बनेगा, 12 बनेगा। 12 3 पे डिवाइड हो रहा है तो लिहाजा ये नंबर भी 3 पे डिवाइड होता है। यानी MCQs भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। ज़्यादातर MCQs आते हैं NTS के पेपर में, गेट के में, या अक्सर औकात जो जर्नल PPSC होते हैं उसमें भी आए हुए होते हैं। क्या ये नंबर 3 पे डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, 7 पे, इस तरह से। नेक्स्ट चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स आर डिवाइडेड बाय 4 और लास्ट 2 डिजिट्स आर 0 देन इट विल बी डिवाइडेड बाय 4। अच्छा जी, इसमें अब दो बातें उन्होंने कही हैं। लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 पे डिवाइड हो रहे हैं तो होल नंबर भी 4 पे डिवाइड होगा, या अगर लास्ट 2 डिजिट्स 0 हैं तो फिर भी वो डिवाइड होगा। लेट्स सपोज ये नंबर है 243 और यहाँ पे मैंने 2 दोबारा से लिख दी है, ये हो गया 2432। अब हमने ये चेक करना है कि ये 4 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। हम लास्ट 2 डिजिट्स देखेंगे, 32, अगर ये डेफिनेटली 4 पे डिवाइड हो रहा है, 8 4 32 होता है, तो ये सारे का सारा नंबर भी 4 पे डिवाइड होगा। या यहाँ पे 0 होता तो फिर तो डेफिनेटली हम दूसरे ऑप्शन पे चले जाते, फिर भी वो 4 पे डिवाइड होना था। नेक्स्ट चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 को देखते हैं। लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5, यानी वो वाला नंबर जिसका लास्ट डिजिट 5 होगा या 0 होगा वो नंबर 5 पे डिवाइड होगा, इस तरह से। अब ये नंबर, इसका जो ये लास्ट वाला यूनिट प्लेस है इसमें 0 आ गया है तो ये नंबर भी 5 पे डिवाइड होगा। अगर यहाँ पे कुछ और होता, 5 होता तो वो 5 पे डिवाइड होना था, अगर 6 होता तो फिर वो 5 पे डिविजिबल नहीं था। आई होप ये आपको समझ आ रही होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 को देखते हैं। Divisibility rule of 6. If the number is divided by 2 and 3 then it will be divided by 6। यानी कोई नंबर अगर वो 2 पे भी डिवाइड हो रहा है अकॉर्डिंग टू जिस तरह से हमने 2 का जो रूल था, और कोई नंबर अगर 3 पे भी डिवाइड हो रहा है इस तरह से। लेट्स सपोज ये एक नंबर है, हम इसको देख लेते हैं कि ये 2 पे डिवाइड, ये तो वैसे 2 पे डिवाइड नहीं होता, मैं यहाँ पे 8 कर देता हूँ। अच्छा,
2368 है। आपने चेक करना है कि ये नंबर 2 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर देखना है 3 पे भी डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अब ये वाला जो नंबर है 2 पे किस तरह से चेक करते हैं? लास्ट पे अगर यानी 0 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो या 0 हो तो ये नंबर 2 पे डिवाइड होता है। अब क्या ये नंबर 3 पे डिवाइड होता है? हम 3 पे कैसे चेक करते हैं? इन सबको ऐड करते हैं। 2 और 3 ये बनेगा 5, 5 और 6 कितना बनेगा? 11 बनेगा। 11 और 8 कितना बनेगा? 19 बनेगा। अब 19 जो नंबर है ये 3 पे डिवाइड नहीं होता, ये 3 का मल्टीपल ही नहीं है, तो लिहाजा ये वाला नंबर 6 पे डिवाइड नहीं होता। लिहाजा इस तरह से आपने चेक करना। आप देखें ना कितना आसान हो गया है। इससे बड़ा नंबर भी कोई हो सकता था। आपने चेक करना है क्या ये 6 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर वो 2 और 3 पे अलग अलग डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 6 पे भी डिवाइड होगा, अदरवाइज़ वो डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब जो बाकी डिविजिबिलिटी रूल है ना 7 का, 8 का, 9 का, 11th का, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़े से डिफ़िकल्ट आप इन्हें कह सकते हैं, ये थोड़े से याद रखने वाले हैं। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, डबल द लास्ट डिजिट एंड माइनस फ्रॉम रेस्ट। डबल द लास्ट डिजिट एंड माइनस फ्रॉम रेस्ट। अच्छा जी, ये है 203। लास्ट डिजिट कौन सा है? ये 3 इसका लास्ट डिजिट है। इसको डबल करेंगे तो ये कितना बना? 6। अच्छा, रेस्ट में से इसको माइनस करना है। रेस्ट में से माइनस कर दें, 20 माइनस 6 हो जाएगा तो ये बनेगा 14। अच्छा, अब माइनस करने से जो आंसर आया है अगर वो 7 पे डिवाइड हो रहा है तो ये होल नंबर भी 7 पे डिवाइड होगा। अब जो 14 है इसको 7 पे डिवाइड होता है ना, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो 14 बनता है। तो 203 भी ये भी 7 पे डिवाइड होगा। ये सिंपल सा 7 का डिविजिबिलिटी रूल है। अब चेक करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 किस तरह से होता है। ये है जी, लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी 0 और एटलीस्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिवाइडेड बाय 8। अच्छा, जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं वो या तो 0 हों। अगर तो लास्ट 3 डिजिट्स 0 हैं फिर तो वो 8 पे डिवाइड होगा, हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। या लास्ट 3 डिजिट्स 8 पे डिवाइड होने चाहिए। जिस तरह ये है ना, ये 2 लिखा हुआ है, ये 320 है लास्ट पे। अगर ये 8 पे डिवाइड हो रहा है तो सारे का सारा नंबर भी 8 पे डिवाइड होगा। ये 32 है, 8 4 32 होता है तो वो वैसे 0 है। तो ये नंबर लास्ट 3 डिजिट्स 8 पे डिवाइड हो रहे हैं, लिहाजा ये सारे का सारा नंबर 8 पे डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 को चेक कर लेते हैं। ये सेम उसी तरह है जिस तरह डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कहता है कि अगर लास्ट 3 डिजिट्स आपके अगर उनको सम करें तो वो 3 पे अगर डिवाइड हो तो सारे का सारा नंबर भी 3 पे डिवाइड होता है। सम ऑफ डिजिट्स डिवाइडेड बाय 9, यानी कोई नंबर्स हैं 9, 8, 7, ये नंबर है ना, आपने इसको क्या करना है? ऐड करना है। अगर वो 9 पे डिवाइड होगा ऐड करने से तो ये सारे का सारा नंबर भी 9 पे डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 क्या कहता है। ये बिल्कुल सिंपल है, लास्ट डिजिट शुड बी 0, यानी कोई नंबर अगर उसका लास्ट डिजिट 0 है तो वो 10 पे डिवाइड होगा, अदरवाइज़ वो 10 पे डिवाइड नहीं होगा। अब चलते हैं आज की वीडियो का हमारा लास्ट जो डिविजिबिलिटी रूल 11 को डिस्कस करते हैं। इसके बाद मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें 12, 13, 14, 15 और 16 तक हम जाएंगे। आपने वो वीडियो भी मिस नहीं करनी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आप कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चैनल आपकी हेल्प करेगा। चलिए चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 को हम देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या कहता है? सम ऑफ अल्टरनेट प्लेसेस फ्रॉम एनी साइड माइनस द सम ऑफ अदर प्लेसेस इज़ 0। इस बात का क्या मतलब है, इसको हम एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। ये रूल है बेसिकली, द सम ऑफ अल्टरनेट प्लेसेस फ्रॉम एनी साइड माइनस द सम ऑफ अदर प्लेसेस, ये 0 होना चाहिए।
अगर वो 0 होगा तो वो नंबर 11 पे डिविजिबल होगा, या वो अगर तो वो 11 का मल्टीपल है ना कोई नंबर, तो वो ज़ाहिर बात है 11 पे डिविजिबल होगा। ये दूसरा रूल है। ये तो सिंपल सा रूल है ना। मेन बात यही है जिसको मैं एग्जांपल से डिस्कस करता हूँ। इसकी ये वाली अल्टरनेट प्लेसेस होती हैं, 1 और 3 ये अल्टरनेट हैं, और इधर से 3 और 1 ये अल्टरनेट प्लेसेस हैं। द सम ऑफ अल्टरनेट प्लेसेस, मैं इधर से लेफ़्ट से शुरू कर रहा हूँ। 1 और 3 ऐड करें तो कितना बना, 4। सम ऑफ अल्टरनेट प्लेसेस फ्रॉम एनी साइड, मैंने इस साइड से शुरू किया है, माइनस सम ऑफ अदर प्लेसेस। अदर प्लेसेस का सम क्या बनता है, वो भी 4 बनता है। तो ये 0 के इक्वल ही है। अगर ये 0 के इक्वल ना आता तो ये नंबर 11 पे डिवाइड नहीं होना था, लिहाजा अब ये वाला नंबर 11 पे डिविजिबल है। आप देखें ये कितना सिंपल हो गया। आपने जस्ट यही चेक करना है, अल्टरनेट प्लेसेस का सम करके अगर वो उनको वो माइनस आया तो वो 11 पे डिवाइड होगा, अदरवाइज़ 11 पे वो डिविजिबल नहीं होगा। इस चैनल के साथ जुड़े रहें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।